मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास में आओगे। आइए आराधना में आगे चलेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं इस खूबसूरत समय के लिए खुदावन जो कि आपने हमको दिया कि एक बार फिर से हम आपकी बारगाह बंदगी में आने पाए। खुदावन, आपकी आराधना करने के लिए हम आपकी उपस्थिति में आ सके। हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं और हम आपके नाम को बुलंदियों पर उठाते हैं, क्योंकि आप योग्य परमेश्वर, क्योंकि आप योग्य परमेश्वर। प्रभु, आपने हमारे पापों के लिए आप ही ने क्रूस के ऊपर बलिदान दिया और आपने अपने क्रूस के बलिदान के द्वारा हमको पाप से, नरक से और मृत्यु से आप ही ने बचाया खुदा। और आपने हमको अनंत काल में खुदा अपने राज में आपने हमको प्रवेश कराया है। अनंत जीवन आपने, हमेशा की जिंदगी आपने हमको दी है। हम आपका धन्यवाद देते, हम आपका धन्यवाद देते खुदा। शायद अपने हाथ को बढ़ा करके हमें से हर एक जन को छुए और होने पाए खुदा उनकी दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने पाए। पूरी तरीके से कंसंट्रेट करें खुदा, तमाम चीजों से हमारे दिमाग को अलग हटाइए खुदा और होने पाए खुदा कि हम आपके ऊपर कंसंट्रेट करके खुदा आपकी आराधना करने पाए। प्रभु, हम चाहते हैं एक एक जन का जीवन छुआ जाए और बदल जाए। हमारे हृदय से बोले और बातचीत करें, उस नेसेसरी चेंज को आप हमारे जीवनों में लेकर के आए। देख के संभाले अपनी भली भावनी और सिर इच्छा को हमारे बीच में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen and Amen. Hallelujah. कुछ गीत गाएंगे हम लोग और प्रभु की महिमा करेंगे। Thank you Jesus. Hallelujah. यीशु जी।
हालेलुया। हम प्रियो पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 86 अध्याय और उसके 12 पद से हम देखेंगे। साम चैप्टर 86 और उसके हम 12 वर्स से देखेंगे। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है। तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे हैं और उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है, और वे तेरा कुछ विचार नहीं रखते। परंतु प्रभु, तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में है। मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर। अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा, जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हो, क्योंकि हे यहोवा, तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। हालेलुया, हालेलुया। वन मोर टाइम, एक बार फिर से इस भजन को देखेंगे ताकि उत्साहित हृदय के साथ में हम प्रभु की महिमा करने पाए। वन मोर टाइम। हे प्रभु, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा जी सदा करता रहूंगा। सदा करता रहूंगा। मेरे प्रिय, बहुत आवश्यक है कि आप उसकी महिमा, आप उसकी आराधना अपने हृदय की गहराई से करने पाए, अपने हृदय की गहराई से करने पाए। अगर ऊपर के लेवल पे होगी, ऊपर के सरफेस लेवल से अगर आपकी आराधना निकल रही है, मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत दिन तक के आप उसके करीब नहीं रहने पाएंगे, बहुत दिन तक के आप उससे करीब नहीं रहने पाएंगे। यदि आप उससे प्रेम करेंगे तभी आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, और यदि आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तभी आप उसमें बने रहेंगे। यदि आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो आप उसमें बने नहीं रह पाएंगे। सो बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि हम दिल की गहराई से अपने परमेश्वर से प्रेम करने पाए और दिल की गहराई से हम उसकी आराधना करने पाए। यदि आप नहीं चाहते हैं कि दुष्ट आपको बाहर खींच ले, बहुत आवश्यक है दिल की गहराई से आप उसकी आराधना करें। जी, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है, और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया जी है। तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है। बड़ी है, बड़ा वो काम है जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमेशा स्मरण रखें, हमेशा स्मरण रखें, हमेशा याद रखें उन कामों को जो कि खुदावंद ने, जो कि परमेश्वर ने आपके जीवन में किए। यहाँ पे भजन का लिखने वाला जो है वो उस बात को याद करे, प्रभु तेरी करुणा मुझ पर बहुत बड़ी, बहुत बड़े वो काम है प्रभु जो आपने हमारे जीवन में किए। और ये बहुत आवश्यक होता है मेरे प्रियो, हम याद रखें उन चीजों को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए। आप याद रखें मेरे प्रियो, आपका ध्यान इस बात पे होने पाए कि उसने हमको पाप से बचा लिया है, उसने हमको नरक से बचा लिया है, और उसने हमको मृत्यु से बचा लिया है, और अनंत जीवन का वारिस उसने हमको बना दिया। फिर हमेशा आपके दिमाग में, आपके दिल में ये बात याद रहने पाए वो कार्य जो उसने आपके जीवन में किए हैं। जी, और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। जी, हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे हैं, जी, और उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है। अभिमानी लोग मेरे विरुद्ध में उठे हैं और उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है। दुष्ट को पसंद नहीं आता है जब आप परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं। दुष्ट को पसंद नहीं आता है कि आप परमेश्वर के नजदीकी में हैं, आप नरक से बच गए हैं और आप स्वर्ग को जा रहे हैं। ये बात दुष्ट को पसंद नहीं आती है, और आपके विरोध में लोगों को ला करके खड़ा करता है कि किसी तरीके से वो आपको गिरा दे, किसी तरीके से आपको वो तोड़ दे, किसी तरीके से वो आपको खत्म कर दे। मैं आपसे
आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में जाएं और आप देखें, यस देयर वर मोमेंट्स जबकि लोग आकर के खड़े हुए परमेश्वर के लोगों के सामने, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के साथ में हमेशा रहा है और उसने अपने लोगों को हमेशा विजय दी। यदि कुछ परिस्थितियां हैं, यदि कोई ऐसे लोग हैं जो कि आपके विरोध में आकर के खड़े हुए हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर की ओर देखें और वो आपके जीवन में विजय को उंडेल सकता है, वो आपको आनंद से भर सकता है, वो आपको ऊंचे सर के पर लेकर के जा सकता है। जी, और वे तेरा कुछ विचार नहीं और वे रखते, तेरा कुछ विचार नहीं रखते, परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में है। आमेन। यू नो, परमेश्वर का ये खूबसूरत सा अनुभव है जब आप प्रभु के साथ में चलेंगे और जब आपको उसके साथ में चलते चलते थोड़ा समय बीत जाएगा, तब मेरे प्रिय क्या होता है, हम उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पे हमारा कुड़कुड़ाना, हमारा बड़बड़ाना जो वो खत्म हो जाता है। ये एक स्तर होता है जबकि हम कुड़कुड़ा रहे होते हैं, बड़बड़ा रहे होते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की महानता को, उसके सामर्थ्य को, उसके प्लान्स को, उसकी योजनाओं को नहीं समझते और इसलिए हम कुड़कुड़ाहट में जाते हैं और हम उसको विरुद्ध जो है वो बड़बड़ाने लगते हैं। पर जब आप प्रभु के साथ में, वफादारी के साथ में चलेंगे, आप पाएंगे मेरे प्रियो कि वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी ईश्वर है और वो विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में परमेश्वर। जब आप उसको जानेंगे, जब आप उसके करीब आएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके दिमाग में परमेश्वर की ये पिक्चर नहीं है तो आपके दिमाग में जो परमेश्वर की पिक्चर है वो गलत है। यदि ये वो कल्पना आपके दिमाग में नहीं है, यदि ये पिक्चर आपके दिमाग में नहीं है कि प्रभु जी वो दयालु है, अनुग्रहकारी ईश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में, यदि ये पिक्चर नहीं है, तो जो भी पिक्चर आपने अपने दिमाग में परमेश्वर की रखी है वो गलत है, वो गलत है। जी, मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, अपने दास को तू शक्ति दे, अपने दास को तू शक्ति दे, और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार जी, कर। अपने दास को तू शक्ति दे। यदि आप कमजोर पड़ रहे हैं, यदि आप कमजोर पड़ रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आंधी बहुत कस के चल रही है, यदि आपको लगता है कि लहरें बहुत कस के उठ रही हैं, यदि आपको लगता है ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, यदि आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो जा रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की ओर देखें और आप उससे कहें, प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, प्रभु मुझे सामर्थ्य दीजिए, अपने स्वर्गदूत के साथ मेरे जीवन में डेलिए। प्रभु मैं हारना नहीं चाहता, मैं विजय में आना चाहता हूँ, मैं विजय में आना चाहता हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रभु, जितने लोगों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। यदि आप कमजोर हो रहे हैं, यदि आप थक रहे हैं, यदि आप हार रहे हैं, आप परमेश्वर की ओर देखें और वो आपको बल देगा और आप विजय में प्रवेश करेंगे। उन परिस्थितियों में, उन हालातों में जिसमें आप हार रहे हैं, आप विजय को प्राप्त करेंगे। जी, मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हो, क्योंकि हे यहोवा तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी, तूने मेरी सहायता की है और तूने मुझे शांति दी है। मेरे प्रिय, आप चलते रहें, आप चलते रहे। हो सकता है कुछ बातें आपको समझ में नहीं आ रही हो, पर मेरे प्रिय मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप उसके साथ में चलते रहें और आप कुछ दिनों के बाद में कहेंगे, यस परमेश्वर आपने मेरी सहायता की और आपने मुझे शांति दी है। वो अपनी शांति में आपको लेकर के जाना मांगते हैं, वो अपने पीस में, अपने रेस्ट में, अपने विश्राम में आपको लेकर के जाना मांगता है और वो ले जाने में सामर्थ्य और सक्षम परमेश्वर। हालेलुया। आप उसके रेस्ट को एंजॉय करने पाए, चाहे कैसी परिस्थिति क्यों नहीं हो, चाहे कैसे हालात क्यों नहीं हो, आप परमेश्वर में और उसके वायदों में आप रेस्ट करना सीखें, आप विश्राम करना सीखें। हालेलुया। दिल की गहराई से, आत्मा सच्चाई से हम प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का, स्तुति हो जीसस, जीसस।
मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे। हो चाहे तेरा नाम स्तुति पे विराजमान, चंगा करने वाला, राजाओं का राजा, आता हो तेरे चरणों में। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। मेरा तो तेरे घर शरण स्थान, मेरा तो आसरा मेरी चट्टान। मेरा तो तेरे घर शरण स्थान, मेरा तो आसरा मेरी चट्टान। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा मैं करूं। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा मैं करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। अपने ही राहों पर मुझे चला, अपने ही मार्गों को मुझे दिखा। अपने ही राहों पर मुझे चला, अपने ही मार्गों को मुझे दिखा। घोर अंधेरा हो और तराई भी हो, तू मेरे संग है सदा। घोर अंधेरा हो और तराई भी हो, तू मेरे संग है सदा। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे। सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे। हो चाहे तेरा नाम स्तुति पे विराजमान, चंगा करने वाला, राजाओं का राजा, आता हो तेरे चरणों में। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। हालेलुया, 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 Thank you, हालेलुया। प्रियो उत्साहित हो, उसकी आराधना करें, Hallelujah. उस प्रेम को स्मरण करें जो उसने हमसे किया है, जो करके दिखाया है, वो कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। वो सृष्टि करता, उसके आगे हम क्या हैं, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। उसकी स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, पिता की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आशीषों से बढ़कर, हर एक प्रार्थना के उत्तर से बढ़कर, हर चंगाई से बढ़कर, हर समाधान से बढ़कर, यीशु हम आपको चाहते हैं। Thank you, Lord. यीशु, We worship you. यीशु, हालेलुया। केवल आपको चाहते हैं प्रभु। स्तुति महिमा की योग्य। यीशु, Hallelujah. केवल आपसे प्रेम करना चाहते हैं। यस लॉर्ड, केवल आपसे प्रभु, और इस बात से पीछे हटना नहीं चाहते हैं। यीशु, कोई और बात हमें रोकने ना पाए, कोई और बात हमें बाहर खींचने ना पाए, कोई और बात हमें भटकाने ना पाए, क्योंकि यीशु आप ही तो सारी बातों के आधार हैं। आप ही एकमात्र वो सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती। आप ही वो एकमात्र सच्चाई है जिसकी परिभाषा कभी नहीं बदलती। हालेलुया। हर एक घाटी में, हर एक उतार और चढ़ाव में, हर एक परिस्थिति में प्रभु यीशु आप सदा दयावंत बने रहते हैं। आप अपने हर पुकारने वाले को उत्तर देते हैं, हर निकट आने वाले को अपने पास में रखते हैं। यीशु, हालेलुया। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे यीशु मसीह, ओ मेरे दिल के प्रभु, मेरी आत्मा के प्रभु, मेरे जीवन के प्रभु यीशु, ओ यीशु, ओ यीशु मेरे प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, अभी हम आपके प्रभु आपके सम्मुख आते हैं, और जबकि इतनी बड़ी दया आपने करी कि हमको भीड़ में से अलग किया। प्रभु जी, हम तो भटके हुए थे, पर यीशु आपने हमें बचा लिया। अधोलोक की तह में जाने से आपने हमको बचा लिया, उस गुलामी में सड़ने से आपने हमको बचा लिया। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद। इसलिए यीशु, ओ प्रभु, हमारे जीवन आपके हैं। हमने यही पाया, जो बातें आपके हाथ में रहती हैं वही संवरती है, वही बनती है, वही तराशी जाती है। हालेलुया। यीशु, हम आपको और जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, क्योंकि आपने अभी तक हमको बहुत अच्छे से संभाला है। हम आपको और अच्छे से जानना चाहते हैं और निकटता में रहना चाहते हैं। मेरे प्रियो की सहायता करें, जबकि वो इस समय आपकी ओर देख रहे हैं, वो आपसे भरने पाए। यीशु, वो आपसे भरने पाए, हम सब आपसे भरने पाए, किसी और विचारधारा से नहीं, किसी और ज्ञान से नहीं, हम आपसे भरना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, जो अपने निकट आने वाले को उत्तर देता है, अपने पुकारने वाले की ओर कान लगाता है। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रिय वचन में ऐसा लिखा है, ऐसे मेरे मन में ऐसे आपको उत्साहित करने के लिए एक विशेष बात आई है कि जो उसको पुकारते हैं वो उनको उत्तर देता है। मतलब जो ये पहचानते हैं कि सृष्टिकर्ता और वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारी ओर कान लगाता है, वो हमारे दिल की बातों को जानता है, वो चाहता है कि हम उसके पास में आए, उसको अपने सब कुछ के रूप में देखें, क्योंकि एकमात्र सच्चाई प्रियो यही है। मतलब हम खुशियों को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे होते हैं, हम अपने समाधानों को, अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए कभी किसी और दौड़ रहे होते हैं। पर प्रियो वचन ऐसा कहता है, जिन्होंने उसकी ओर देखा या जिन्होंने उसको पुकारा, उसने उनको छुड़ा लिया, उनको उत्तर दिया, उनको निकाल लिया, उनको चट्टान पे खड़ा किया। प्रियो, बहुत सारी बातें हमको रोक सकती हैं, पर यदि सच में आप चाहते हैं, जो बदलाव का परमेश्वर है, जो ये चाहता है, जिसने हमारे लिए भलाई की ही सोची है, वो ये चाहता है हम उसकी ओर देखें, ताकि हमारे जीवन में वो स्वर्गीय दखल हो सके, हमारे जीवन में वो ईश्वरीय दखल हो सके, और वो सब कुछ जो ठीक हमारे हाथ से नहीं हो सकता, हमारे हाथ से बाहर है, वो उसको ठीक करना चाहता है। प्रभु आपको आशीष दे। Thank you, Jesus. Hallelujah.
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद दें वो कम है उन तमाम बातों के लिए जो कि उसने हमारे लिए की हैं और जो आने वाले जीवन में हमारे लिए करने जा रहा है। समय होगा कि हम उसको धन्यवाद की भेंट देंगे और उसका 10वांश उसको देंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पिता, बोने वाले को बीज देते हैं और धन्यवाद, आप हमको बोने वाले के रूप में देखते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। जबकि दुनिया में बहुत सारे रूपों में देखती है, पर आप हमको बोने वाले के रूप में देखते हैं। इसलिए आपने हमको दिया है, इसलिए आपने हमको दिया और हम पहचान कर इसीलिए आपको 10वांश देते और धन्यवाद की भेंट के द्वारा हम इसका आदर मान बढ़ाते। और हम चाहते, हम जबकि आपकी सेवा के लिए भी देते हैं, आपके कार्यों के लिए भी देते हैं, तो होने पाए हर एक जन आपके राज से आशीष भी पाने पाए। यीशु के नाम इस प्रार्थना को मांगते, आमीन, 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 हालेलुया। परमेश्वर के वचन की शिक्षा में आगे चलेंगे और सिद्ध होते जाएंगे उसकी उपस्थिति में। प्रभु आपको आशीष दे। न्यायों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसके पहले पद से 6 पद को देखेंगे। जजेस चैप्टर 9 वर्सेस 1 to 6। यरूब्बाल का पुत्र अबीमेलेक शकेम को अपने मामाओं के पास जाकर उनसे और अपने नाना के सब घराने से यूं कहने लगा, शकेम के सब मनुष्यों से ये पूछो, तुम्हारे लिए क्या भला है? क्या ये कि यरूब्बाल का 70 पुत्र तुम पर प्रभुत्ता करे, या ये कि एक ही पुरुष तुम पर प्रभुत्ता करे? और ये भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा हाड़ मांस हूँ। तब उसके मामाओं ने शकेम के सब मनुष्यों से ऐसी ही बातें कहीं, और उन्होंने ये सोचकर कि अबीमेलेक तो हमारा भाई है, अपना मन उसके पीछे लगा दिया। तब उन्होंने बाल बरीत के मंदिर में से 70 टुकड़े रुपए उसको दिए और उन्हें लगाकर अबीमेलेक के नीच और लुच्चे जन रख लिए जो उसके पीछे हो लिए। तब उसने ओप्रा में अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों को जो यरूब्बाल के 70 पुत्र थे एक ही पत्थर पर घात किया, परंतु यरूब्बाल का योताम नामक लहुरा पुत्र छिपकर बच गया। तब शकेम के सब मनुष्यों और बेत मिल्लो के सब लोगों ने इकट्ठे होकर शकेम के खंबे के पास वाले बांज वृक्ष के पास अबीमेलेक को राजा बनाया। वचन संहिता 53 में ऐसा लिखा हुआ है, The fool thinks in his heart there is no God। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बेवकूफ हैं, जो फूल्स ऑफ द अर्थ हैं, वो सोचते हैं कोई परमेश्वर है ही नहीं। मेरे पे हम लोग कई बार संसार में लोगों को देखते हैं, उनके जीवनों को देखते हैं, उनके तौर तरीकों को देखते हैं, और हमको लगता है कि क्या इनको परमेश्वर का भय नहीं है? क्या इनको भय नहीं है कि इनको एक दिन अपने आप को परमेश्वर के सामने जाकर के दिखाना है? कई लोगों का जीवन इस प्रकार का होता है, मानो परमेश्वर है ही नहीं। और यहाँ पे ऐसे लिखा, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए। परमेश्वर का वचन इन शब्दों को इस्तेमाल करा। कुटिलता के घिनौने काम जो हैं वो संसार में होते हैं। कुटिलता के घिनौने काम जो हैं वो लोग करते हैं, और लोगों को लगता है कोई परमेश्वर है ही नहीं। जी, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की, ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं? क्या परमेश्वर का वचन पूछना चाहता है, क्या ये अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं सोचते? जी, जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं, जैसे रोटी, जी, और परमेश्वर का वचन नहीं लेते, जी, वहां उन पर भय छा गया,
भय छा गया जहाँ भय का कोई कारण जहाँ ना था, भय का कोई कारण नहीं था। क्योंकि यहोवा ने जी उनकी हड्डियों को जी जो तेरे विरुद्ध छावनी डाले पड़े थे जी तितर बितर कर दिया, जी वहां उन पर भय छा गया जहाँ कोई जी भय का कारण ना था, जी क्योंकि यहोवा ने क्योंकि यहोवा उनकी ने उनकी हड्डियों हड्डियों को जो तेरे विरुद्ध छावनी डाले पड़े थे जी तितर बितर कर दिया। तितर बितर कर दिया। तूने तो उन्हें लज्जित कर दिया, जी इसलिए कि परमेश्वर ने जी उनको निकम्मा ठहराया उनको है। निकम्मा ठहराया है। there are certain people जिनके जीवनों को देख के ऐसा लगता है कि मानो उनको लगता है परमेश्वर है ही नहीं, उनको लगता है परमेश्वर है ही नहीं। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर स्वर्ग से सारी चीजों को देखते हैं, स्वर्ग से सारी चीजों को देखते हैं और वो अपने समय पे हर एक बात का न्याय करते हैं, अपने समय से हर एक बात का न्याय करते हैं। अगर आप वो जन हैं जो कि कुटिलता के कार्य कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मत सोचें कि परमेश्वर देख नहीं रहा है। प्रभु ऊपर से देख रहे हैं, अपने समय पे वो चीजों का न्याय करेंगे। और यदि आप वो जन हैं जो कि सफर करें, जो कि बर्दाश्त करें ऐसे लोगों को जो कि कुटिलता के कार्य करें, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर जो है तमाम चीजों को देख रहे हैं और वो समय पे प्रतिफल को देने वाले परमेश्वर। 5वें पद में ऐसे लिखा हुआ, वहां पर उन पर भय छा गया जहां पे भय नहीं था, जहां पे सब कुछ ठीक चल रहा था, जहां पे सब कुछ खूबसूरत चल रहा था, अचानक से परमेश्वर का न्याय जो है वो उनके जीवन में आने पाया। और जहां पे भय नहीं होना चाहिए था, परमेश्वर ने वहां पे उनके लिए बड़े भय को खड़ा कर दिया। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आप मेरे साथ में एक पद को देखें, अय्यूब की पुस्तक उसका 31वां अध्याय उसके 3 पद को देखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्या वो कुटिल मनुष्यों के लिए जी विपत्ति हाँ और अनर्थ काम करने वालों के लिए जी सत्यानाश का कारण नहीं है? जी वन मोर टाइम, क्या वो क्या कुटिल वो मनुष्यों परमेश्वर के लिए कुटिल मनुष्यों के लिए विपत्ति और अनर्थ काम करने वालों के लिए करने वालों के लिए सत्यानाश का कारण नहीं है? सत्यानाश का कारण नहीं है। आप मत सोचें कि परमेश्वर चीजों को नहीं देख रहे, आप मत सोचें कि परमेश्वर को चीजें मालूम नहीं है, आप मत सोचें कि पता नहीं परमेश्वर न्याय करेंगे कि न्याय नहीं करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर प्रतिफल को देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर न्याय को चुकाने वाले परमेश्वर। यदि आप वो जन हैं जो कि उसके पीछे वफादारी के साथ में चल रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं यस, परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे। और ना सिर्फ हमको हमारा प्रतिफल जो है वो स्वर्ग में मिलने जा रहा है, पर हमको हमारा प्रतिफल संसार में भी प्रभु देंगे, यहां पर भी वो हमको विजय देंगे। और भविष्य में तो हमारे लिए खूबसूरत बातें रखी हुई है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप वो लोग जो कि कुटिलता के कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप ये मत सोचें कि परमेश्वर नहीं देख रहे। आपके कुटिलता के काम आपको बर्बादी की ओर जो है लेकर के चले जाएंगे। परमेश्वर का न्याय है, यस, एक दिन तो न्याय का उसने रखा है, उस दिन तो न्याय आएगा ही आएगा, पर उससे पहले भी न्याय हमारे जीवन में आने पाता है। जब हम संसार में हैं उस समय में भी परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में न्याय को प्रकट करते हैं। कुछ समय पहले की बात है, मैं एक जन को पर्सनली जानता था, व्यक्तिगत तरीके से मैं उनको जानता था। और बहुत रईस जन थे, उनके पास में पुश्तैनी बहुत बड़ा घर था और वो खुद गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उनकी पत्नी भी सरकारी नौकरी को वो करती थी। उनके पास में इकलौता उनका बेटा था, बहुत बड़ा घर था, बहुत ढेर सारा पैसा उनके पास में था। और उन्होंने क्या किया, अपने आसपास के रिश्तेदारों के साथ में छल करके और गलत काम करके सब का ढेर सारा पैसा जो था वो उन्होंने अपने पास में इकट्ठा कर लिया। खुद बहुत रईस थे, खुद नौकरी कर रहे थे, पर उसके साथ साथ कुटिलता के घिनौने काम भी उनके पास में थे और सबके साथ में छल करके ढेर सारी संपत्ति, ढेर सारा पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया। एंड देन व्हाट हैपेंड? एंड फिर क्या हुआ? एंड फिर परमेश्वर का न्याय जो है वो वहाँ पे आता है। और क्या हुआ कि उसके बेटे की शादी हुई और बहू जो है वो घर में आई, और कुछ साल के बाद में जो कुछ उन्होंने समेटा था वो सब कुछ वो लेडी लेकर के उनके पास से चली गई, जब इस जन की मृत्यु हुई,
उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी और वो किराए के घर में थे। और वो किराए के घर में थे। उनका बेटा, उसके पास में माँ बाप नहीं रहे, उसके पास से पत्नी चली गई, उसके पास से बच्चे चले गए, कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ उनके पास से चला गया, सब कुछ उनके पास से चला गया। मूर्ख जो है वो अपने हृदय में इस बात को कहता है कोई परमेश्वर नहीं है, हम कुटिलता के कार्य करते हैं, हम गलत मार्ग के ऊपर जाते हैं, परमेश्वर का डंडा फौरन हमारे जीवन में नहीं आता, परमेश्वर का न्याय हमारे जीवन में फौरन नहीं आता, और हमको लगता है यस वी कैन गो ऑन लाइक दिस, हम इस तरीके से आगे चले जा सकते हैं और कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है और हम आगे इसी तरीके से जाएंगे। कहाँ है परमेश्वर? मैं आपसे कहना चाहता हूं एक मूर्ख जो है वो अपने जीवन में ऐसा सोचता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर है और उनका न्याय कई बार लोगों के जीवन में सीधे सीधे आता है। बहुत साल पहले की बात है, एक जन को हम लोगों ने कुछ गलत काम करते हुए देखा और हमने उनसे कहा कि ये गलत है। एक जन को गलत काम में हम लोग ने पाया और हम लोग गए उनके पास में, हमने उनसे कहा ये आप गलत कर रहे हैं। उन्होंने हमको उत्तर दिया, बड़ा खूबसूरत सा जवाब उन्होंने हमको दिया, और उन्होंने हमसे कहा कि हम साधु थोड़ी हैं, आप होंगे, आप मत कीजिए, हम तो करेंगे, हम तो करेंगे। और फिर क्या हुआ? जो बीज उन्होंने किसी और के घर में बोया उसका फल उन्होंने अपने घर में काट लिया। कुछ साल बीते, बड़े चैन के साथ में बीते, बड़े खुशहाली के साथ में वो कुछ साल बीते, और उसके बाद में क्या हुआ? जो बीज उन्होंने किसी और के घर में बोया था उस बीज को उन्होंने अपने घर के अंदर काट लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसमें लिखा हुआ है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा नहीं खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हम वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वन मोर टाइम। यरूब्बाल का पुत्र अबीमेलेक शकेम को अपने मामाओं के पास जाकर उनसे और अपने नाना के सब घराने से यूं कहने लगा, शकेम के सब मनुष्यों से ये पूछो तुम्हारे लिए क्या भला है, क्या ये कि यरूब्बाल के पुत्र 70 पुत्र तुम पर प्रभुत्ता करें? यरूब्बाल जो है ये गिडियन है, गिदोन उसका नाम हैगा, और गिडियन ये जो है, आपने गिडियन की कहानी जो है, गिदोन की कहानी जो है परमेश्वर के वचन में पढ़ी होगी कि किस सामर्थी तरीके से परमेश्वर ने जन को इस्तेमाल किया और कैसे 300 लोगों के साथ में इसने एक बहुत बड़ी मिदानी सेना को इसने हराया। ये मिदानी जो थे वो झुंड के समान आते थे और जो कुछ इसराइलियों का था ये सब कुछ लूट करके ले करके चले जाते थे। परमेश्वर का सरदूत जो है वो गिदोन के पास में आता है और उसको युद्ध के लिए तैयार करता है, एंड गिदोन जो है वो आगे बढ़ते हैं, बड़ी सेना प्रभु इनको शुरू में देते हैं, एंड धीमे धीमे करके प्रभु कहते हैं तो बहुत ढेर सारे लोग हैं, सिर्फ 300 लोगों के साथ में परमेश्वर एक बहुत बड़ी विजय में गिडियन को लेकर के जाते हैं। एंड ये वो जन है, और यहाँ पे ऐसा बताया गया कि इसके 70 बेटे थे, 70 बेटे, ढेर सारी पत्नियां जो थी इसके पास में थी और उसके 70 बेटे थे। और उन 70 पत्नियों में से एक महिला जो थी वो शेकेम की भी थी, जो कि अन्य जातियों में से आई थी। एक महिला थी जो कि अन्य जातियों में से भी आई थी। हम यहाँ पे देखते हैं 70 जो है ये इसके बेटे हैं, और अबीमेलेक जो है इसी स्त्री का बेटा है जो कि शेकेम की थी, और इसने क्या किया, इसके 68 बच्चों को मार दिया। सिर्फ एक बच्चा जो था वो बच करके निकलता, जो सबसे छोटा गिदोन का जो बच्चा था वो बचने पाया, बाकी 68 बच्चे जो थे वो मार दिए गए। 68 बच्चे जो थे वो अबीमेलेक जो है वो उनको मार देता। यहाँ पे Now what do we see here? हम यहाँ पे क्या देखते हैं? हम यहाँ पे गिदोन को देखते हैं, ढेर सारी शादियां इन्होंने करके रखी हैं। परमेश्वर के वचन का जो स्टैंडर्ड है वो यही था कि एक पति और एक पत्नी। यस, कुछ समय परमेश्वर ने कुछ चीजों को नजरअंदाज किया, जैसे अभी भी कुछ चीजों को नजरअंदाज करते हैं, पर उसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी एक्सटेंट तक के हम चले जाएंगे। आप चाहे कितने महान क्यों नहीं हो, आप चाहे कितने बड़े क्यों नहीं हो, और चाहे परमेश्वर ने आपको कितना क्यों नहीं इस्तेमाल किया हो, बड़े कामों के लिए, बड़ी महिमा के लिए हम एडवांटेज नहीं ले सकते। और ऐसा नहीं कि हम कुछ भी करेंगे और उनका रिजल्ट हमारे जीवन में नहीं आएगा। ढेर सारी पत्नियां हैं, ढेर सारे बच्चे हैं, और उन पत्नियों में से एक महिला जो है वो शेकेम से भी आ रही है, अन्य जातियों में से भी आ रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कड़वे बीज बोएंगे, आप कड़वा फल काटेंगे।
अगर आप कड़वा बीज बोएंगे, you sow the bad seed, you will eat the bad fruit. आप कड़वा बीज बोएंगे, आप कड़वे फल को खाने पाएंगे। और हम यहाँ पे देखते अबीमेलेक ने क्या किया, 5वें पद में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे वर्स नंबर 5 में, तब उसने ओप्रा में जी अपने पिता के घर जाके अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों को जो यरुब्बाल के 70 पुत्र थे 70 पुरुष थे, एक ही पत्थर पर घात किया। एक ही पत्थर से मार दिया। 70 सन्स थे, एक तो वो खुद था, सबसे छोटा वाला जो था वो बच गया। 68 को उसने एक ही पत्थर पे मार के खत्म कर दिया। हाउ कम, ये इतना बड़ा, इतना सामर्थी जन जो है गिदियन जो है, इसके बच्चे जो हैं, ये 70 बच्चे एक ही दिन मार दिए गए। 68 सन्स एक ही दिन मार दिए गए। क्यों, कैसे? राइट, ये वो लोग हैं जो कि कहते नहीं हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ मालूम है, हमको मत बताइए हमारे पिता जो है आप जानते नहीं हम कहां से आ रहे हैं, हम कौन है, हमारे पिता जो है वो गिडियन है। एंड यू डोंट नीड टू टीच अस, हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है, हमको सब मालूम है। नीति वचन उसका 1 अध्याय उसके 32वें पद में क्या लिखा हुआ है, ढेर सारे लोग अपने जीवन में जो हानि को उठाते हैं इस कारण से उठाते हैं। नीति वचन उसका 1 अध्याय उसका 32वां पद, जी, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। निश्चिंत रहने के कारण, बहुत निश्चिंत नहीं, हमको सब मालूम है, हम सब जानते हैं, हमको सब पता है, हमारे जीवन में बड़े बड़े काम हुए हैं, प्रभु ने बड़े कामों को किया है, हमारे पिता ये थे, हम इस घराने से आ रहे हैं, ये बात वो बात नहीं, हमको सब मालूम है, हमको मत बताइए, हमको मत सिखाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप वो जन है, यू जस्ट बी केयरफुल। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा जन है जो कि इस एटीट्यूड के साथ में चल रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बेटर केयरफुल हो जाइए उस जन के साथ में, कि आने वाले दिनों में गंभीर बातें जो हैं वो हो सकती हैं अगर हम अपनी चीजों को, अपने तौर तरीकों को मेंटेन नहीं करेंगे। 70 बच्चे एक ही दिन मार दिए, इतनी माइटी मैन के, इतने सामर्थी जन के बच्चे मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि केयरलेसनेस से, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है परमेश्वर की बातों के ऊपर। और हम यहाँ पे देखते हैं कि इस अबीमेलेक ने क्या किया, इसने बहुत घिनौना काम किया, बहुत खराब काम किया परमेश्वर की दृष्टि में, इसने अपने भाइयों को मार दिया। एंड देन व्हाट हैपेंड? ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं है और ऐसा नहीं है कि वो चीजों को देख नहीं रहा है। आप देखें 22 से 24 पद को देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अबीमेलेक इस्राएल के ऊपर जी 3 वर्ष हाकिम रहा। 3 वर्ष हाकिम रहा। तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शकेम के मनुष्यों के बीच जी एक बुरी आत्मा भेज दी। अतः शकेम के मनुष्य अबीमेलेक से विश्वासघात करने लगे, जी, जिससे यरुब्बाल के 70 पुत्रों पर किए गए उपद्रव का फल भोगा जाए। यस, परमेश्वर जो वो मृतक परमेश्वर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर की तरफ से न्याय आया। 3 साल तक ये सबको शांति चली, बड़ी अच्छी दोस्ती रही अबीमेलेक में और शकेम के लोगों के बीच में। पर 3 साल बीतने के ऊपर परमेश्वर ने एक ऐसे काम को किया कि आपस में झगड़ा जो है वो खड़ा हो गया, ताकि जो काम बुरा किया गया था उसका फल इनको मिलने पाए। रीड अगेन दिस लास्ट सेंटेंस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जिससे यरुब्बाल के 70 पुत्रों पर किए गए उपद्रव का फल भोगा जाए और उनका खून उनके घात करने वाले उनके भाई अबीमेलेक के सिर पर और उसके अपने भाइयों के घात करने में उसकी सहायता करने वाले शकेम के मनुष्यों के सिर पर भी हो। जी जी जी, हालेलुया। यू नो, परमेश्वर जो है वो न्याय के परमेश्वर, परमेश्वर जो है वो न्याय के परमेश्वर। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करते रहेंगे, ऐसा नहीं मेरे प्रिय, संसार के लोग कुछ भी करते रहेंगे और न्याय नहीं आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप वो जन हैं जो कि कुटिलता के घिनौने कार्य कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं है और वो देख नहीं रहे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप वो जन हैं जो कि सफर कर रहे हैं, जो कि बर्दाश्त करें इस कुटिलता के कार्य को, आपने देखा है और आपने
बर्दाश्त किया, आपके आंसू बहे, आपने दुख को उठाया, आप प्रभु के पास में गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाए जाते, और उसका एक समय है चीजों को न्याय करने का, और उसका न्याय आता है, उसका न्याय आता है। क्योंकि इन लोगों ने ऐसा गलत काम किया, परमेश्वर ने इनके बीच में गड़बड़ी को भेजा। आप इस पूरे अध्याय को फुर्सत से जाके पढ़ सकते हैं, एंड देन यू विल नो, आपको मालूम चलेगा कि किस तरीके से इनके ऊपर न्याय जो है वो आने पाए। मेरे पास इतना समय नहीं कि हम लोग पूरे डिटेल से इस अध्याय को पढ़ें, पर यह आपका होमवर्क है, आप घर में जाकर के इत्मीनान से इसको पढ़ें और आप देखें कि किस प्रकार से इस परिवार इन लोगों के ऊपर परमेश्वर का न्याय आने पाता है। वर्स नंबर 56 और 57 को भी देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इस प्रकार जो दुष्ट काम जी, अबीमेलेक ने अपने इस 70 प्रकार जो दुष्ट काम अबीमेलेक ने जी अपने 70 भाइयों को जी घात करके जी अपने पिता के साथ किया था, जी, उसको परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिया, और शकेम के पुरुषों जी, के भी जी, सब दुष्ट काम जी, परमेश्वर ने उनके सिर पर लौटा दिए। सर पर लौटा दिए। जी, परमेश्वर रिपेमेंट के परमेश्वर है, परमेश्वर रिपेमेंट के परमेश्वर है। जो गलत काम अबीमेलेक ने किया था, जो गलत काम शेकेम के लोगों ने किया था, परमेश्वर ने सारी चीजों को उनके सर के ऊपर लौटा दिया। अबीमेलेक के सिर के ऊपर भी और शेकेम के लोगों के सिर के ऊपर सारी चीजों को उसने वहां पे लौटा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, आप उत्साहित हो जाइए। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उत्साहित हो जाइए। आपने जिन्होंने आंसू बहाए हैं, आपने जिन्होंने दुख के दिनों को देखा है, आपने जिन्होंने अपने घुटनों को टेका है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उत्साहित हो जाइए। परमेश्वर प्रतिफल को देने वाले परमेश्वर, न्याय को लेकर के आने वाले परमेश्वर। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो कि कुटिलता के कार्य में है, जो कि कुटिलता के घिनौने कार्य में, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी चीजों को आपके सर के ऊपर ले आएगा। परमेश्वर आपकी चीजों को आपके सर के ऊपर ले आएगा। उनको उस जगह के ऊपर भय हुआ जहां पे भय की कोई वजह नहीं थी, उस जगह के ऊपर उनको ढेर सारा भय सताया जहां पे भय की कोई भी नहीं थी। परमेश्वर न्याय को करने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर न्याय को करने वाले परमेश्वर। फिर मैं आपसे बताना चाहता हूं कि गुजरे हफ्ते की बात है, और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते मैं एक ऐसे स्थान पे पहुंचा जहां पे इस्राएल का गंभीर पाप जो है वहां पे लिखा हुआ था। कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पे बहुत ही गंभीर बातें हैं जो लिखी हुई, जो कि अक्सर करके हमको हिला देती हैं। और मैं सेक्शन पे पहुंचा और मैं वहां पे रुक गया, और मैं बहुत देर तक के उन चीजों को मनन करने लगा कि इतना घिनौना काम इनके बीच में कैसे हो सकता है। ये वो लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर ने इतने बड़े काम किए, ये वो लोग हैं जिनके बीच में प्रभु ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को दिखाया, बड़ी बड़ी विजय में परमेश्वर इनको लेके गए। हाउ कैन दे फॉरगेट? ये कैसे परमेश्वर को भूल सकते हैं, कैसे परमेश्वर की चीजों को भूल सकते हैं, और कैसे ये इतने गंभीर काम में जा सकते हैं। मैं इन बातों को सोचने लगा। कुछ दिनों पहले की बात है, एक जन हमारे पास में आए और हमसे मिलने के लिए हम लोग आपस में बात कर रहे थे, एंड अचानक से मेरे मुंह से कुछ बातें निकली और उन्होंने उसका जवाब दिया। बिल्कुल हल्के फुल्के तरीके से हम लोग की बातचीत थी, उन्होंने कुछ चीज़ों का जवाब दिया, एंड देन वो चले गए। और फिर मैं मनन करता रहा, मैं प्रार्थना में गया, प्रभु ने मुझसे कुछ कुछ चीज़ों कहा, मैंने उन चीज़ों को किया, एंड देन ढेर सारी गड़बड़ बातें जो थी वो सामने निकल करके आने पाई, एंड आई वाज शॉक्ड। और मैं अमेज़ था कि प्रभु इतनी बड़ी गड़बड़ी इस भाई के जीवन में कहां से आ सकती है। ये वो लोग हैं, ये वो परिवार है जिनके बीच में परमेश्वर ने बड़े कामों को किया है। ये गंभीर काम इनके जीवन में क्यों हो रहा है, ये गंभीर बातें इनके जीवन में क्यों हैं। 2 दिन पहले की बात है, हम और हमारी पत्नी, हम लोग कहीं से लौट रहे थे, और सड़क पे किनारे हम लोग ने बड़े गंभीर चीज को, बड़ी गंभीर घिनौनी बात को होते हुए देखा, और हम लोग वहीं पे रुक गए। हम लोग वहां रुक गए और हम लोग गए और हमने वहां पे उस घिनौने कार्य को होने से रोका, उन चीजों को। वी स्टूड अप, हम वहां पे खड़े हुए, बड़ी भीड़ जो थी वो वहां पे आकर के जमा हो गई। पुलिस भी वहां पे बाद में आ नहीं पाई, पर हम लोग वहां पे रुके और हमने देखा कि यस, वो गलत काम जो है वहां पे रुक नहीं पाए।
मैं मनन करता रहा कि प्रभु ये सारी बातें आप क्यों सामने लेकर के आ रहे, क्या मकसद है आपका, क्या आप मुझसे कहना चाहते हैं, क्या आप मुझसे बताना चाहते हैं, क्यों ये सारी बातें जो हैं वो आप मेरे सामने लेकर के आ रहे हैं। हम देखेंगे इफिसियंस का 5वां अध्याय उसके पहले पद से 4थे पद को देखेंगे, 6 और 11 पद को भी देखेंगे। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 4, 6 and 11। इसलिए प्रिय बालकों के समान इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो जी और प्रेम में चलो। जी इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण परमेश्वर करो का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जी जैसे मसीह ने भी जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया जी और हमारे लिए जी अपने आप को सुखदायक प्रेम के साथ में आप चलें जी और हमारे लिए अपने आप को हाँ। सुखदायक सुगंध के लिए जी। परमेश्वर के आगे भेंट करके जी। बलिदान कर दिया। बलिदान कर दिया। सो हमको भी प्रेम के साथ में रहना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मत सोचें कि परमेश्वर नहीं है, आप मत सोचें कि परमेश्वर नहीं है। यस देयर इज गॉड, परमेश्वर है और वो प्रतिफल देता है, धर्मी लोगों को प्रतिफल देता है, और वो लोग जो कि संसार में कुटिलता के कार्य कर रहे हैं वो उनको न्याय चुकाना उसको आता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप प्रभु के जन हैं, यदि आप परमेश्वर के जन हैं और अपने जीवन को बिल्कुल आप सतर्कता से लेकर के चलते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप दुखी मत हो, आपका मन जो है वो बेचैनी में मत जाए, आप आंसू में मत जाए, आप बेचैनी में मत जाए। परमेश्वर अपने समय में चीजों का न्याय करेंगे, परमेश्वर अपने समय पे चीजों का न्याय करेंगे। और आप वो जन जो कि भटक गए हैं, जो कि गलत रास्ते के ऊपर जा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बी वार्न्ड, आप चेतावनी को ले लें, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हम आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, जैसा पवित्र लोगों के योग है, योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के जी अशुद्ध काम जी या लोभ की चर्चा तक ना हो। जी रीड अगेन, फिर से पढ़ेंगे इस पद को। जैसा पवित्र लोगों के जैसा योग्य पवित्र है, लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की जी, कोई व्यभिचार नहीं और कोई गलत काम नहीं, कोई गंदी बात हमारे बीच में पाई नहीं जाए, कोई गलत बात नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पे रुक के मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम लोग कुछ घरों में गए, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे से वो घर थे, सामने से बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सा लग रहा था, पर जब हम अंदर गए हमने वहाँ पे कब्रिस्तान को पाया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, व्यभिचार एक गंभीर बात है, व्यभिचार एक गंभीर बात है, और आप उससे बाहर आ जाइए। कुछ समय पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात है, एक जवान बच्चा जो था वो गलत चीज़ों में पकड़ा गया, और बहुत कुछ गंभीर उसके साथ में हो सकता है। इसकी गवाही भी मैंने आपको चर्च में दी थी कि हम लोग रात भर प्रार्थना करते रहे उस जन के लिए, और वो उन तमाम बातों से बाहर निकल करके आने पाया। कोई रास्ता नहीं था कि वो बाहर निकल करके आ पाता, पर हम लोग की प्रार्थना ने उस जन को वहाँ से बाहर निकाला, परिवार की प्रार्थना ने उस जन को वहाँ से बाहर निकाला। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने मार्ग को देखें कि आप कहां पे जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अपने मार्ग को देखें आप कहां पे जा रहे हैं। व्यभिचार से बाहर आ जाइए, कोई गंदी बात हमारे बीच में पाई नहीं जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो जवान है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पोर्नोग्राफी जो है वो सिन है, गंदे वीडियोस देखना जो है ये पाप की कैटेगरी में आता है, ये गंभीर पाप है, और आप इससे बाहर आ जाएं। जी आगे क्या लिखा हुआ है। और ना निर्लज्जता लास्ट सेक्शन, और किसी प्रकार के अशुद्ध काम जी या लोभ की चर्चा तक ना हो। लोभ की चर्चा तक नहीं हो। अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए आप परमेश्वर के सम्मुख आए, अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए आप परमेश्वर के सम्मुख आए। पैसा आपके सर के ऊपर नहीं बोलना चाहिए। पैसा और पैसा की तरफ हमको नहीं भागना है, हमको परमेश्वर की ओर भागना है। अरे बड़े पैसे वाले नहीं, आप चरित्र को देखें और आप ये देखें कि क्या परमेश्वर उस परिवार में पाए जाते हैं,
बड़े पैसे वाले से दोस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसे जन से दोस्ती करने की आवश्यकता है जिसके जीवन में परमेश्वर का भय पाया जाता है, जिसके जीवन में परमेश्वर का भय पाया जाता है। जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आप उनके साथ दोस्ती करेंगे, लोभ आपके जीवन में आने पाएगा, जो कि आपको परमेश्वर के मार्ग से दूर लेके चला जाएगा। जी आगे पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? और ना जी निर्लज्जता, और ना निर्लज्जता, निर्लजता, ना मूर्ता की ना बातचीत, मूर्ता की बातचीत, ये गंदे मजाक करना, ये निर्लजता की बातें जो है, ये आपके जीवन से जाने पाए, ये आपके जीवन से जाने पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, समय करीब है और हमको घर जाना है। समय करीब है और हमको घर जाना है, और बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को पवित्र कर लें। बहुत जरूरी है कि वो कुंवारियां जिनके जो मसाले हैं उनका तेल कम हो रहा है और उनकी जो बत्ती है वो टिमटिमा रही है, बहुत आवश्यक है कि अपने लैंप्स को आप सेटल कर लें इससे पहले कि दूल्हा आए और हमको अपने साथ में लेके चला जाए। जी ना ठट्टे की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें ये बातें शोभा नहीं देती, शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही वरन सुना धन्यवाद जाए। ही, वरन धन्यवाद ही हमारे बीच में सुना जाए, वरन धन्यवाद ही हमारे बीच में सुना जाए। जी कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, जी वरन धन्यवाद ही तुम्हारे बीच में सुना जाए। आपको मालूम धन्यवाद हमारे हृदय में क्यों नहीं रहता? धन्यवाद हमारे हृदय में इसलिए नहीं रहता क्योंकि गलत बातों ने हमारे जीवन में घर को रखा हुआ है। अगर आप वो जन है जिसके हृदय में धन्यवाद नहीं है, उसका कारण यह है कि गंदी बातों में आपने अपने आप को इन्वॉल्व करके रखा हुआ है, इसलिए धन्यवाद आपके हृदय से नहीं निकल रहा है। पर जब अपने आप को इन गलत बातों से अलग करेंगे, आपके हृदय में धन्यवाद पाया जाएगा। यस, वर्स नंबर 6, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, कोई तुमको व्यर्थ व्यर्थ बातों से धोखा ना ये दे, व्यर्थ बातें आपको धोखे में लेके जाती हैं। क्यों धोखा होता है? क्यों नुकसान उठाते हैं? क्यों हानि उठाते हैं? क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्यों संघर्ष आता है? व्यर्थ बातें धोखे में लेके जाती हैं, व्यर्थ बातें धोखे में लेके जाती हैं। जी क्योंकि इन्हीं कामों के कारण जी परमेश्वर का परमेश्वर का क्रोध इन्हीं कामों के कारण, ये जो गंदे कार्य हैं, ये जो गंदे काम है, ये जो घिनौने काम है, ये क्या करते हैं हमारे जीवन में? परमेश्वर के क्रोध कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध जी आज्ञा ना मानने वालों पर आज्ञा भड़कता ना है। मानने वालों पर भड़कता है। परमेश्वर का क्रोध जो है वो आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर भड़कता है। कई बार लोग इस चीज को ओमिट करना चाहते हैं, इसको माइनस करना चाहते हैं। नहीं, परमेश्वर तो बहुत प्रेम करने वाले परमेश्वर। यस, परमेश्वर बहुत प्रेम करने वाले परमेश्वर है और वो आपको क्षमा कर देना मांगते हैं। आपने चाहे कुछ क्यों नहीं किया हो, वो आपको क्षमा कर देना मांगते हैं। पर यदि आप अपने पाप में बने रहेंगे, आप अनाज्ञाकारिता में बने रहेंगे, सो परमेश्वर का क्रोध के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। वर्ष नंबर 11 में देखें क्या लिखा हुआ है? अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, सहभागी ना हो। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। उनको सामने लेकर के आओ, उनके ऊपर उल्हाना दो। ये गलत कामों को के में आप साथ ना दें, गलत कामों में आप साथ मत दें। क्या हुआ? शेकेम के लोगों ने साथ दिया अबीमेलेक का। शेकेम के लोगों ने अबीमेलेक का साथ दिया। नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, हम जो चाहें वो हम कर सकते हैं। और ये गए, इन्होंने अपनी मर्जी को पूरा कर लिया। ये कुछ ऐसे लोग मिले जो कि बड़े चैन में जी रहे थे। नहीं, हमको सब मालूम है, हम सब जानते हैं, और गिदोन जो है वो हमारे पिताजी, और हमको मत सिखाइए, हमको मत बताइए। एंड देन क्या हुआ? एक बड़ी गड़बड़ी जो है वो वहां पे आने पाए। इन्होंने 70 लोगों को मार दिया, ये सोच के कि परमेश्वर नहीं है। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का न्याय जो है वो प्रकट होने पाया। परमेश्वर का न्याय जो है वो उनके बीच में निकल करके आने पाया। जो कुछ अबीमेलेक ने किया था, जो कुछ शेकेम के लोगों ने किया था, वो उनके सर के ऊपर आने पाया। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय उसके 12 से 14 पद को भी देखेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए, हर एक के काम के अनुसार
बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल मेरे पास है। प्रभु आ रहे हैं और हर एक जन को प्रतिफल मिलेगा, हर एक जन के जीवन में प्रतिफल आएगा। यस, कुछ लोग जो हैं उनको बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, बड़ा प्रतिफल मिलेगा और वो ऊपर चले जाएंगे, और कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर का न्याय आएगा और वो हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिए जाएंगे। जी, मैं अल्फा और ओमेगा पहला और अंतिम आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास में आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का गंभीर वचन है और ये बहुत आवश्यक है कि हम इन चीज़ों को देखने पाए। यस, हम चलेंगे। कुछ लोग हैं जो कि चोरी छुपे, उनको लगता है कोई नहीं देख रहा है, उनको लगता है कोई नहीं जानता है, किसी को नहीं पता चलेगा। मेरे प्रियो, हम गंभीर समय से होकर के चल रहे हैं एंड ये वो टाइम है, आप सतर्क हो जाइए। अगर आप वो जन हैं जो कि पाप के साथ में कुछ नोक झोंक को रखते हैं, उससे बाहर आ जाइए। उस पाप के साथ में लुका छुपी खेल रहे, आप उससे बाहर आ जाइए, अपनी चीजों को ठीक कर लीजिए। ये वो समय है कि प्रभु आने वाले हैं और जल्द आने वाले हैं। प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रियो, जबकि यीशु का लहू हमें शुद्ध और पवित्र करता है, हालेलुया, इसको हमने अनुभव किया है कि कैसे उसकी उस बलिदान ने, उसके लहू बहाने ने हमको पाप से छुड़ाया, गुलामी से छुड़ाया, ऐसा छुटकारा दिया जो कि मानव जाति कभी भी अपने आप से प्राप्त नहीं कर सकती थी। पर धन्यवाद पिता के, धन्यवाद उस यीशु के लिए जिसने हमारे लिए वो सब कुछ किया, हमारे उद्धार के लिए, जो बहुत आवश्यक था। तो धन्यवाद करके प्रियो मित्र, जबकि प्रभु भोज में शामिल होते हैं, अपने मन को लगाएं, अपने प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में देखें। वो हमारी सहायता करने वाला प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। बहुत पवित्र चीज़ में जा रहे हैं और यदि कोई भी पाप आपके जीवन में है, ये पल होगा कि आप पहले क्षमा को मांगें और उसके बाद में आप रूह भोज में जाएं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, हमसे प्रेम करने के लिए, प्रभु हमें ऐसा क्या है, हम आपको क्या दे सकते हैं प्रभु, जो कि आप हमसे इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते खुदा उस बड़ी मोहब्बत के लिए जो कि आपने हमसे रखी। और प्रभु, जबकि इस समय में आपके इस प्रभु भोज में हम शामिल होने जा रहे हैं, होने पाए प्रभु कि हम स्मरण करने पाए उस बदन को जो कि हमारे लिए तोड़ा गया और उस लहू को जो कि हमारे लिए बहाया गया, और होने पाए प्रभु कि हम स्मरण करने पाए एक बहुत बड़ी कीमत जो है वो चुकाई गई है हमारे उद्धार के लिए, हमारे खुशी के लिए, हमारे आनंद के लिए और हमारे सुंदर से भविष्य के लिए। स्वर्ग में प्रभु आपने बहुत बड़ी कीमत को चुकाया है। और होने पाए प्रभु कि हम पाप से अपने सारे संबंध खत्म करके आपसे पूरी तरीके से जुड़ने पाए, आपसे पूरी तरीके से जुड़ने पाए। सहायता करें पिता परमेश्वर। एक बार फिर से आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद, आपके बलिदान के लिए आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी
कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसको तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम स्मरण करेंगे कि यीशु की देह हमारे लिए तोड़ी गई और हम एक साथ इस रोटी को खाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। स्मरण करेंगे कि यीशु का लहू हमारे पापों के लिए बहाएगा। हम एक साथ इस प्याले को पिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने हृदय से उसके निकट आ जाएं। इसी समय उसने अपने आप को इसीलिए दे दिया ताकि हम जीवन पाएं यीशु के नाम में और बहुत आयत से पाएं। हम पिता परमेश्वर के बेटा बेटी हो जाएं, इसलिए पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। तो यीशु मसीह हम सब चाहते हैं हमारे हृदय में, हमारे आत्मा में, प्राण में, देह पे आप अधिकार को रखें, जबकि आपसे ही जीवन है। ओ प्रभु यीशु मसीह, जबकि आपसे ही जीवन है तो होने पाए वो रुकावटें, वो दिक्कतें, वो हमारे अज्ञानता जो आपके जीवन को हम में और हमसे बाहर प्रकट होने से रोकती है, उन बंधनों से प्रभु यीशु हमें छुड़ा ले। अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ा ले, हमारे प्रियों को छुड़ा ले, हमारे घरानों को छुड़ा ले, हमारे शहर को, प्रदेश को, देश को छुड़ा ले। आपने इसीलिए अपने लहू को दिया कि हमारा छुटकारा पापों से हो सके। धन्यवाद प्रभु यीशु, वो क्षमा मिल सके जिसके द्वारा हम अपने पिता परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाए। इसलिए प्रभु यीशु अपने लहू से हम सबको ढक ले और रुकावटों को दूर करें, उन रुकावटों को दूर करें जो आपके जीवन को प्रकट होने से रोकना चाहती है। प्लीज पिता, अपने लोगों को आप सहायता करें बुद्धि की घटी क्षेत्र में इन बातों को समझने के लिए, तो होने पाए प्रभु हमारे लोगों को आपकी बुद्धि मिलने पाए, हम सबको वो बुद्धि मिलने पाए जिससे हम आपके जीवन को अपने अंदर और अपने से बाहर प्रकट होते हुए देख सकें। धन्यवाद सहायता करने वाले प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से पिता मांग लेते हैं, आमीन। खुदा यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत, पाक की रिफाकत शराकत में हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की। जय मसीह की।